मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूं। लगता है पूरी सेना भेजी है यमराज ने। तुम नहीं जानते, इस हनुमान के पास ऐसा अस्त्र है जो इस पूरे संसार पे भारी है। वो है मेरे प्रभु की भक्ति। श्री रामम श्री रामम श्री रामम। सावधान! आभास था मुझे कि अयोध्या में कुछ ठीक नहीं घट रहा है, इसलिए मैं सज्ज हूं स्वागत के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वहीं पर रुक जाओ। अयोध्या पे आया संकट कहीं ना कहीं मेरे प्रभु पर है, और यदि मेरे प्रभु पर कोई भी संकट आता है तो फिर तुम सब मेरे शत्रु हो। फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो एक शत्रु के साथ किया जाता है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यमदेव, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने दूतों को लौटा लीजिए, अन्यथा इस राम भक्त हनुमान का क्रोध साक्षात काल भी नहीं सह पाएगा। हम आपके बल से अनुभज्ञ नहीं हैं मारुति, परंतु हम अपने स्वामी के आदेश से भी बंधे हैं। यमराज ने हमें आपकी बात अनसुनी करने का आदेश दिया है। आपसे आग्रह है कि आप इस सृष्टि के चक्र और नियति की नीति में विघ्न मत डालिए। यदि आप अपने हट पर अड़े रहते हैं तो हम भी अपने आदेश का पालन करने को सज्ज हैं। तो फिर ठीक है, धर्म युद्ध का अनुभव है मुझे। तुम अपना धर्म निभाओ और मैं अपना। जय श्री राम। बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता, मदन कराल काल बुद्धानक राम सहाय सदा प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि विकराल काल मारी मर्जिन मारो कोई संत राम की राखना। अयोध्या पर संकट लाओगे, मेरे प्रभु श्री राम को विचलित करोगे इस हनुमान के रहते। देखिए जगत पिता, देखिए क्या हो रहा है। क्षमा करें किंतु ये सब कुछ आप ही के कारण हो रहा है। आप किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं। देखिए, एक वानर को शक्तिशाली बनाने का परिणाम यमदूत को अपना काल दिखा रहा है और चला है नियति के चक्र के मध्य एक बाधा बनकर। आपको ज्ञात होगा, आप ही ने दिया था ना वरदान अजय, अमर और चिरंजीवी होने का। अब वो आप ही के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है और हम यहाँ विवश खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परंतु उनके पल के आगे झुककर हम अपना उत्तरदायित्व भी नहीं भूल सकते न इंद्रदेव। सृष्टि का नियम ना टूटे, इसलिए मुझे स्वयं हनुमान के समक्ष जाना होगा। राम के पुत्र होने का अहंकार है ना तुम्हें? जानते हो मैं किसका पुत्र हूँ? महान कुंभकर्ण का। मुझे हरा सकने वाला अभी जन्मा नहीं। सत्य कहा तुमने, तुम्हें हराने वाला अभी तक जन्मा नहीं। हम भी तुम्हें हराने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारा अंत कर विधिवत अंतिम संस्कार करेंगे तुम्हारा। अपने पिता के परंपरा को पूर्णतः पालन करेंगे हम। उन्होंने भी असुरों को मारा नहीं था, उनको मुक्त किया था। इतना अभिमान तो आओ सामना करो, चाहे जो भी अस्त्र चुन लो, धनुष, खड़ग या गदा। चाहे तो अपने पिता की भांति छल का अस्त्र भी चुन लो। हम श्री राम के अंश हैं और हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे श्री राम लड़ते हैं, धर्म का कवच लेकर। और धर्म कहता है कि तुमने हमारे धर्मात्मा पिता को
कपटी कहकर महाअपराध किया है, अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। तुम्हें लगता है कि हमारे पिता छल और कपट से जीते थे? तो ठीक है, हम सिद्ध करेंगे कि श्री राम के रक्त में कपट नहीं। आज युद्ध बराबरी का होगा और हम भी वही अस्त्र उठाएंगे जिसमें तुम्हें महारत प्राप्त होगी। आज हम तुम्हारे नियमों से लड़ेंगे और उसी से तुम्हारा अंत करेंगे। जो अधिक बोलता है वो मृत्यु पाता है। कुश बस इतना सा बल है राम के रक्त में। अब देखो और कुंभकर्ण के रक्त का बल। कुश 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 राम भैया, प्रणाम यमदेव। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देने की रीत है, किंतु मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं हनुमान? सारे आशीर्वाद तो आपने प्राप्त कर लिए हैं। बस आशा करता हूं कि आप उन आशीर्वादों का अनुचित प्रयोग न करें। शक्ति होती ही इसलिए है जो समय पड़ने पर काम आए, और मेरी दृष्टि में मैंने कभी भी किसी निर्बल को नहीं सताया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बस अपना धर्म निभाया, जो है मेरे प्रभु और उनके परिवार की रक्षा करना। यदि मेरे प्रभु और उनके परिवार पर कोई संकट आएगा तो फिर मुझे मेरी शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि मेरी भक्ति आपको अपराध लगी है तो वो भी स्वीकार है मुझे। हनुमान, तुम स्वयं जानते हो, मैं या ये यमदूत तो क्या, तीनों लोक में ऐसा कोई भी नहीं तुम्हारा कोई अहित कर पाएगा। और जिन्होंने तुम्हें शक्तियां दी तो तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, तो ये तो कृतघ्नता होगी ना। तुम्हारी भक्ति उचित है, पर उसके लिए पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल जाता है? देखिए यमदेव,
मैं ठहरा वानर। मेरी सृष्टि तो बस मेरे प्रभु श्री राम ही हैं और मैं हर मूल्य पर उनकी रक्षा करूंगा। आप यदि जानते हैं मेरी शक्ति तो फिर मेरा आग्रह मानते क्यों नहीं? आप लौट जाइए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का अनादर करूं। अयोध्या की सीमा छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी है आपके पास। आपको अपनी सृष्टि का संचालन जैसे करना है आप कीजिए। कौन रोकता है आपको? बस इस अयोध्या में ये हनुमान आपकी नहीं चलने देगा। हनुमान, जिन देवों ने तुम्हें शक्ति दी है उन्हें शक्ति का अकाल नहीं पड़ गया है, पर यह लड़ाई महाविध्वंस की तरफ जाएगी, मानवता के विरुद्ध जाएगी, जो मैं टालना चाहता हूँ। तो टाल दीजिए ना। आप अयोध्या को छोड़ दीजिए। संकट चला जाएगा, संकट टल जाएगा। ये ठीक नहीं है हनुमान। मेरे लिए बस वही ठीक है जो मेरे प्रभु श्री राम के लिए ठीक है। तुमने कोई मार्ग नहीं छोड़ा हनुमान। तुम क्या सोचते हो कि काल के मार्ग में आओगे तो काल मार्ग बदल देगा? ये तुम्हारी भूल है, भूल। तो फिर आइए यमराज, अयोध्या की ओर कुदृष्टि डालने की आपकी ये भूल मैं सुधार ही देता हूँ। यमदेव, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो तुरंत। ये मेरा ब्रह्मा का आदेश है। पहले यमदूत, फिर साक्षात यम का आगमन। अर्थात मेरा संदेह उचित था। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटता दिख रहा है उससे अलग ही कोई योजना बना रही है नियति, जिसके विषय में मेरे भोले भाले प्रभु को भान नहीं। पर इस हनुमान के रहते कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। जय श्री राम। तो ये है वो राम के पुत्र जो धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा सामना करने आए थे। देखो असुर वीरों, राम के इन वंशजों को कुंभकर्ण के पुत्र के समक्ष घुटने टेक दिए। इन्होंने माटी में सिमट गए हैं। लव, कुश, युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन गिरा, महत्वपूर्ण ये है कि गिरकर फिर से कौन उठ पाया। तुम उन श्री राम के रक्त हो जिन्होंने 14 वर्ष वनवास के दुख भोग कर भी बिना किसी सैया के दशानन का सामना किया, जिन्होंने बिना कवच के हर प्रहार सहा। तुम टूट नहीं सकते, अधर्म के समक्ष झुक नहीं सकते पुत्र, क्योंकि यदि तुम टूटे तो श्री राम का राम राज्य का सपना टूटेगा। तुम झुके तो रघुकुल का सम्मान और तुम्हारी माता का अभिमान झुकेगा। जो इतने लोग श्री सिया राम में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। उठो पुत्रों। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। माता, माता,
अभी शायद नहीं हुए। अपनी माता का आशीष ले रहे थे हम। आओ तो मैं भूमिजा के पुत्रों की शक्ति दिखाएं। अब ये युद्ध तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगा। पिता का मार्ग चुना तो अंत भी वैसा ही होगा। जय श्री राम! जय श्री राम! तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी सोच अवश्य अनुचित है, किंतु तुमने अपना पुत्र धर्म निभाया है, इसलिए तुम इस प्रणाम के पात्र हो। हम देवताओं से आपकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी। यदि अपने माता पिता के लिए आदर का ये भाव रहे तो हम उस भावना को नमन करते हैं। आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही स्वाहा कर देती है। समझ गया, और ये भी समझ गया कि कितना अभागा था मैं जो रघुवंश की महानता नहीं समझ सका। आज समझ आया कि पिता का मान उसके बुरे कर्मों का अनुसरण करके नहीं, शुभ मार्ग पर चलकर और उन्हें भी शुभ मार्ग पर लाकर होता है। संतान हो तो लव कुश जैसी, राम नाम सत्य है। भज मन राम नाम सुखदाई। आर्यवर्त का भ्रमण तो संपूर्ण हो ही गया है कुछ। अब बस शीघ्र ही पिताश्री से भेंट करने की इच्छा है भैया। हनुमान से लड़कर कोई लाभ नहीं, इससे केवल समय ही व्यर्थ होगा। तो मार्ग क्या है परमपिता? महादेव अब केवल वही हैं जो हम सबको मार्ग दिखा सकते हैं। ब्रह्मदेव, हम गए थे महादेव के पास, किंतु उन्होंने सारी बात श्री राम पर डाल दी। अब श्री राम तो आपके प्रिय हनुमान जी की सौगंध से बंधे हैं। इसीलिए हमें अब महादेव के पास ही जाना होगा। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव, अपने नाम को साकार करने का समय आ गया है प्रभु। हमारी विपदा को केवल आप ही हर सकते हैं। एक युग का परिवर्तन होने को है और हनुमान बाधा बनकर खड़े हैं। श्री राम की लीला के समाप्त होने का समय हो गया है, किंतु ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हनुमान ऐसा होने नहीं दे रहे और वहां देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही है नारायण और हनुमान के इस हट के अंत होने का। और हनुमान जी वो है कि अपनी हट से हटने को तैयार ही नहीं है।
तो आप ही के अंश कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए।